सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सी चीज़ें अप्लाई करके ये बताने वाली हूँ कि आप नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो। लाइक आप ये कैसे पता कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बनेगी। और ये सब मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा रही हूँ। एंड मैं आज ये चाहती हूँ कि आप लोग सही तरीके से इस चीज़ को सीखो एंड आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं ये चीज़ें समझ जाओ। सो ओवरऑल जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ ये रियल पेयर्स में समझाने वाली हूँ, जैसे कि मैं अपने पब्लिक ट्रेड्स देती हूँ। आप लोगों को पता होगा, साइट्स में दिख भी रहा होगा। आज मैंने पब्लिक सेशन दिया था, उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहा। हर बार हमारे पब्लिक सेशन का रिजल्ट जो है वो अमेजिंग रहता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। जस्ट आपको चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का प्रोसेस ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करना। और अगर आप सर्च करोगे तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो कि वहाँ भी आपको मेरे मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा। दैट्स इट। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरीके से पता कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। बट आपको उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कैंडल्स कैसी बन रही होंगी, ठीक है। और ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेयर मैंने खोल रखा है। ये ट्रेड देख लो पहले, ये कैंडल, ये पेयर है GBP USD का, ओके। अब ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है, इस जगह से डाउन ट्रेंड है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने मार्केट का टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करेंगे। लाइक हम टाइम कर देंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट, ओके। ये मैंने कर दिया 5 मिनट। अब हमें थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मार्केट में इस जगह से बहुत अच्छी तरीके से सेलर्स ने एंट्री करी और मार्केट को नीचे लेते हुए आ गई। अब यहाँ पे एक पॉसिबल सपोर्ट लेवल ये रहा। अब इसको हमें कैसे मार्क करना है, मार्क करेंगे हम इसको रेक्टेंगल टूल से, ठीक है। सो मैं इसको ग्रीन कर दूंगी और मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगी एंड देन इसको स्ट्रेच कर देंगे। दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे अपना एक एरिया बना लिया, ठीक है। ये एक एरिया है हमारा और इसी एरिया के अंदर हम मार्केट को आने का इंतज़ार करेंगे या फिर उसके आसपास ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे, ओके, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट के साथ साथ एक रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क कर लेंगे। इसको क्लोन करते हैं और इसको थोड़ा सा सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे, ओके। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है और अब हम इसके विक को लेके मार्क करेंगे, एक सेकेंड, यहीं पे, ठीक है। अब मैंने इसको मार्क कर दिया। मैंने क्या मार्क किया, मैंने यहाँ पे ये लोनली कैंडल मार्क करी, आपको दिख रहा होगा। अब हमारा सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें करना पेशेंसली वेट। लाइक पेशेंसली वेट इसलिए करना कि मार्केट को नीचे आके इस लेवल के अंदर आके आसपास आन देंगे। उसके बाद इसी कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल पे हम देखेंगे कि कौन सी ट्रेड लगानी चाहिए, ओके। क्योंकि मोमेंट जो है वो ओवरऑल डाउन का, लेकिन सपोर्ट लेवल के मार्केट आसपास चल रहा है। तो हमें ये देखना है कि मार्केट में हमें अप की ट्रेड मिलती है या फिर नहीं। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ओके। वैसे जो न्यू ट्रेडर्स होंगे वो यहीं पर एक सपोर्ट लेवल लगा के ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे अप की। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट में डाउन आके थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। बट देखते हैं ऐसे तो क्या होता है। वैसे इसी कैंडल में हम ऑब्जर्व करें इस कैंडल को और इस कैंडल के ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लगाएंगे और इसका प्रॉपर मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगी, ओके, जिससे कि आपको सही से समझ आ पाए कि मैंने क्या देख के ट्रेड प्लेस करी थी। और गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर अभी तक आप मेरे पब्लिक सेशन में ज्वाइन नहीं हुए तो पब्लिक सेशन में ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, ठीक है। इस वजह से आप पब्लिक सेशन में पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो मेरे साथ, ओके, ठीक है। क्लोजिंग रह गई थोड़ी सी एंड मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड प्लेस कर दी अपनी डाउन की। एंड मैंने क्यों ट्रेड प्लेस करी, क्योंकि मार्केट में मेरे को यहाँ पे इस जगह तक जाना चाहिए बट यही नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल और बनेगी, यहाँ पे गैप भी है। अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा, ओके। ये देखो, अच्छा तगड़ा डाउन मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा डाउन मूवमेंट है। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है एंड देन रेड कैंडल ने फुलफिल कर दिया इस कैंडल को। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स हैवीली एक्टिव है एंड मार्केट को अच्छे तरीके से नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट की कैंडल, तो इसको इसी के अंदर क्लोजिंग करनी है। अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं
तो इसको क्लोजिंग एक सेकेंड, इसको क्लोजिंग रेड कैंडल में ही देनी है। ओके, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करी है, सिंपल। ऑल राइट गाइज, आप सब लोग देख सकते हो, मैंने जैसे आपको समझाया था कि मार्केट में हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी और वही रेड कैंडल बनी है, जैसा मैंने आपसे बोला था, फुलफिल करेगी ये वाली कैंडल, लास्ट कैंडल गैप फुलफिल हो चुका है। इतना छोटा माइनर गैप को हम माइंड नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये बहुत छोटा सा गैप है। कभी कभार क्या होता है, 5 मिनट में जब हम इन लेवल्स को लगाते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो मैंने आपको अभी समझाया था कि यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बन गई, ठीक है। इस वाली रेड कैंडल को यहाँ पे टच करके इसको क्लोजिंग देनी थी एंड देन एक ग्रीन कैंडल बनती, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इसको, ये जो लेवल है इसका गैप को फुलफिल कर दिया। ओके, सिंपल। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, इसी एसेट में ट्रेड देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना सेटअप अपना बना रखा है। आप एक चीज़ का ध्यान रखो, आप अपना सेटअप जहाँ पर भी बनाओ वहीं पे आपको ट्रेड देखनी है। जब आपको लगे तभी आप ट्रेड प्लेस करो। आपको ऐसा नहीं करना कि हर कैंडल पे ट्रेड लेनी। हर कैंडल पे ट्रेड लोगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी ओवर ट्रेड हो सकती है, आप अपना अकाउंट वॉश आउट कर सकते हो अगर आप अपने हर ट्रेड पे, मतलब हर कैंडल पे ट्रेड लगाने की कोशिश करोगे तो। बस आप अपना टारगेट कंप्लीट करो एंड मार्केट से लीव करो और अपना कोई और एक्टिविटी करो, कोई और लर्निंग नॉलेज गेन करो, या फिर कुछ और अपनी लाइफ में कुछ और सीखने की कोशिश करो। बस आपको यहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट करना है एंड उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए दैट्स इट। आपको अपना एक टारगेट कंप्लीट होने के बाद मार्केट को बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेड के चक्कर में फंस जाते हैं। मैंने आप लोगों को मान के चलो प्रॉफिट करा दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट कराने के बाद भी बहुत से लोग ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेड कैसे करते हैं? प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो ये नहीं समझते अगर हम छोटा छोटा रिस्क लेके अपना प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको उस प्रॉफिट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम पहले तो डाउन की ट्रेड लगा देते हैं। ओके, थोड़ी सी लेट एंट्री लगी है, मार्केट ऊपर जाएगा तो और ट्रेड लगाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि एक ग्रीन कैंडल किसी भी हालत में ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकती, चाहे तो वो सपोर्ट में बनी हो, चाहे वो सपोर्ट में बनी हो, ठीक है। सो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। यहाँ पर हमें आप देख सकते हो, हमारी जो एंट्री है वो यहाँ लग गई है। मेरी एंट्री कहाँ लगनी चाहिए? मेरी एंट्री लगनी चाहिए यहाँ पे। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपनी 2 ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। दोनों ट्रेड ठीक ठीक लग गई है। एक एंट्री थोड़ी सी ऊपर है और एक उसके नीचे है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको मैनेज करने के लिए ध्यान रखूँगी चीज़ों का। वैसे इसको रेड कैंडल बनानी चाहिए और क्लोजिंग यहाँ तक देनी चाहिए। इस वजह से हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी आराम से। थोड़ा सा वेट करेंगे इसके ट्रेड की क्लोजिंग का एंड देन वैसे तो मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल ही जाएगी। तो आप देख ही सकते हो मूवमेंट कितना ज़्यादा हाई है, कुछ ही सेकंड्स है एंड हमारी जो ट्रेड है वो दोनों की दोनों आइटम ट्रेड है। आपके सामने आप देख लो, आप देख भी सकते हो दोनों की दोनों ट्रेड हमारी आइटम ट्रेड है। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो आपको समझाना था वो सब मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। बट अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक और ट्रेड लूँगी एंड उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसी चार्ट के अंदर। ये रियल पेयर्स हैं, सारे के सारे रियल पेयर्स आप लोगों को दिख भी रहे होंगे ऊपर, ठीक है। सो सबसे पहले नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लगाने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको मैं हिस्ट्री चेक करा देती हूँ एक बार। ये देखो, ये सारी मैंने ट्रेड्स आपके सामने लगाई है और इनसे ही मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। वैसे मेरा टारगेट कंप्लीट पब्लिक सेशन देने के बाद ही हो गया था, बट आप लोगों को कुछ न्यू सिखाने के लिए, न्यू बताने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ओके। और इसका जो विड्रॉल होता है, जो आपको ऐसा लगता होगा कि मैम प्रॉफिट तो आप करके दिखा रहे हो बट उसका विड्रॉल का प्रूफ कहाँ है, ठीक है। विड्रॉल का प्रूफ आप बोलते हो कि देखना है मेरे को, तो विड्रॉल का प्रूफ भी आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। मैं प्रॉपर तरीके से ग्रुप में डालती हूँ वीक के एंड का विड्रॉल, ओके। जैसे मैं पूरे वीक में मैंने पब्लिक सेशन दिया, लाइव सेशन दिया, उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो सारे वीक का पूरी समरी में विड्रॉल डालती हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिख जाए कि हाँ इतना मैम ने प्रॉफिट करके दिखाया था, अपना खुद का करा था और हमारे मेंबर्स का भी हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद ये वो प्रॉफिट ये रहा। पूरा स्क्रीनशॉट्स पूरे मैं ग्रुप में डालती हूँ, चेक करना है तो पब्लिक सेशन भी ले सकते हो, टेलीग्राम मेन चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एंड आई होप आप लोग कुछ सीखे हो इस वीडियो के थ्रू, ओके।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सेकेंड, तो वैसे मेरे को यहाँ पे एक अलग पैटर्न देखने को मिला। मार्केट में 3 वीक सिमिलर टाइम पे लगती है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो हम यहाँ से आपकी ट्रेड लगाएंगे। ओके, ऑलराइट, ठीक है। 1% रिस्क लेंगे। 1% रिस्क इसलिए लेंगे क्योंकि ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो हो चुका है। यहाँ पे मैंने अपनी अप की ट्रेड लगा दी है। 1% ही रिस्क लगाई है, 1% का रिस्क लिया है क्योंकि 2 ट्रेड लिया है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ही लेवल के आसपास आके मार्केट ने विक लगाई है। ये देखो, ये रही लेवल के आसपास आके विक लगाई। इसका मतलब ये है कि इस लेवल के आसपास आके आपको हैवीली बायर्स देखने को मिलेंगे और वो बायर्स मार्केट ने हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हुए दिखाएंगे। दैट्स वाई मैंने ऐसे अपनी अप की ट्रेड जो है वो प्लेस करी है। ये लॉजिक है इस ट्रेड का। प्रीवियस 3 शेडो थी, शेडो कह सकते हो, विक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो वो तीनों हमारे इस लेवल के आसपास आके क्लोज करी। जहाँ मैंने माउस रखा आपको दिख रहा होगा, ये लेवल इस लेवल के आसपास होके क्लोज करी है। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है और आप चेक भी कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल ही देखने को मिल गई। सो ये मैंने आपको इससे समझाया है क्योंकि आप अगर समझो, मार्केट के अंदर मूवमेंट्स आपको अच्छे तरीके से पकड़ने के लिए आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन देखनी है। जैसे कि ये देखो, मैंने समझाया था ना, 3 कैंडल की क्लोजिंग एक ही मूवमेंट पे हुई एंड उसके बाद हमने ग्रीन कैंडल की ट्रेड ली क्योंकि इस मूवमेंट पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे हैवीली बायर्स एक्टिव हैं। ओके, दैट्स वाई मैंने यहाँ से अपनी आपकी ट्रेड ली। ठीक है, और आप देख सकते हो आपके सामने 2 ट्रेड प्लेस की थी, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अभी तक आपने मेरा पब्लिक सेशन ज्वाइन नहीं किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है तो वो ज्वाइन करो। फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स देती हूँ एंड देन आप वहाँ से मेरे सिग्नल्स लेके आराम से घर बैठे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इंक्वायरी करनी हो, किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ पता करना हो मार्केट को लेके, तो आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़र आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आई है। अगर समझ आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है और लर्निंग वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इस वीडियो के ऊपर आप अच्छे लाइक्स करा दोगे और कमेंट्स करा दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझाऊंगी, यही वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, ये 3 वीक वाला कॉन्सेप्ट, यही स्ट्रैटेजी समझाऊंगी बहुत डीपली तरीके से। ठीक है, एंड बाय बाय गाइस। आपको अगर वीडियो चाहिए तो लाइक एंड कॉमेंट्स करा देना। 100 कमेंट्स चाहिए मेरे को, तो मैं उस तरीके की वीडियो आपको दूंगी। ठीक है, इसी कंटेंट को लेकर। ठीक है, सो बाय बाय।